नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस का फेस्टिवल स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मौसम, हर महीने और हर तिथि कोई ना कोई पर्व लेकर जरूर आती है। यह त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं होती बल्कि जीवन का रंग होते हैं। शारदीय नवरात्र से लेकर विजयदशमी, करवा चौथ से लेकर दिवाली और भाई दूज से लेकर आस्था का लोक पर्व छठ, ये सभी त्योहार हमें जोड़ते हैं, परंपरा को जीवित रखते हैं और हमें एक परिवार की तरह सूत्र में पिरोते हैं। आज न्यूज प्लस के इस खास सफर में हम आपको लेकर चलेंगे सितंबर 2025 से शुरू होने वाले त्योहारों की झांकी पर और हमारे साथ रहेंगे ज्योतिषाचार्य पवन तिवारी, जो हर पर्व के ज्योतिष और धार्मिक महत्व से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के पर्व शारदीय नवरात्र से। शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी तक चलने वाले ये 9 दिन पूरी तरह माँ दुर्गा की स्थापना और उपासना के होते हैं। हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारे ज्योतिषाचार्य पवन तिवारी जी का कहना है कि इस बार नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जो अत्यंत मंगलकारी संयोग है। सोमवार का दिन शिव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो साधक पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं उन्हें पारिवारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र 2025 22 सितंबर यानी कि सबसे पहले दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन 23 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। तीसरे दिन 24 और 25 सितंबर को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन 26 सितंबर को मां कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। पांचवें दिन 27 सितंबर को मां सकंद माता की पूजा की जाती है। छठे दिन 28 सितंबर को मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। सातवें दिन 29 सितंबर को मां कालरात्रि की पूजा होती है। आठवें दिन 30 सितंबर को मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। 9वें दिन 1 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और सबसे आखिर में 10वें दिन 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा पर देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है बल्कि घर घर में घट स्थापना से लेकर गरबा और दुर्गा पंडालों तक पूरे समाज में एकजुट करने का अवसर भी है। नवरात्र के समापन के साथ ही आता है विजयदशमी का पर्व। 2 अक्टूबर गुरुवार को दशमी तिथि का समापन होगा और इसी दिन रावण का दहन भी किया जाएगा। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। इसलिए आज भी देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। आपको बता दें, इस बार रावण दहन का शास्त्र समस्त समय प्रदोष काल में शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। हमारे ज्योतिषाचार्य पवन तिवारी जी का कहना है कि दशहरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, इस दिन अपराजिता पूजन और आयुध पूजन का विधान है। यानी हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई की राह पर चलने के लिए हमें खुद को भी साधन और शक्ति से लैस करना होगा। मैं आचार्य पवन तिवारी आप सभी को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। कब से कब तक रहने वाला है शारदीय नवरात्र? पंचांग की बात करें तो इस वर्ष 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन होगा। जिस नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार के दिन होता है, तो ऐसे में मां दुर्गा के आगमन की सवारी गज यानी हाथी होती है और मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर कैलाश पर्वत से धरती पर आती है। मां दुर्गा के आगमन की सवारी हाथी, जो कि शुभ संकेत बताती है, शुभ संकेत दर्शाती है। इसका तात्पर्य है कि शारदीय नवरात्र लोगों के लिए सुख, समृद्धि, धन और धान्य को प्रदान करने वाली है। इस समय में अच्छी वर्षा के शुभ संकेत होते हैं और मां दुर्गा का प्रस्थान नर वाहन पर होगा। नर वाहन इस बार शारदीय नवरात्रि का समापन यानी विजयदशमी, दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर गुरुवार को है। ऐसे में जब मां दुर्गा का प्रस्थान गुरुवार को होता है तो उनका वाहन मनुष्य की सवारी यानी पालकी होती है और इस सवारी का भी संकेत शुभ फलदायी है। मां दुर्गा का प्रस्थान करते समय भी लोगों को सुख
और समृद्धि प्रदान करेंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्तों की। तो 22 सितंबर को कलश स्थापना की जाएगी और इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहने वाला है। शारदीय नवरात्र का एक और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है जो कि 6:19 से लेकर सुबह 7:49 तक का एक शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर इन मुहूर्तों में स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम बात करेंगे चौघड़िया मुहूर्तों की। तो सुबह जो अमृत की शुभ चौघड़िया है वो सुबह 6:15 से लेकर 7:46 तक रहेगी और शुभ की चौघड़िया सुबह 9:17 से लेकर 10:48 तक रहेगी और सुबह 11:55 से लेकर 12:43 तक अभिजीत चौघड़िया होगी और दोपहर 1:50 से लेकर के शाम 6:23 तक चर, लाभ और अमृत की चौघड़िया होगी। इन पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है जिससे नवरात्र 9 की बजाय 10 दिनों के होंगे। तिथि की वृद्धि को शुभ माना जाता है। ये सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संकेत देती हैं जिससे मां के आशीर्वाद से सभी कार्य सफल होते हैं। तिथि वृद्धि का कारण क्या है? जब एक ही तिथि 2 दिन पड़ती है तो उसको तिथि वृद्धि कहते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है जो कि 22 सितंबर को भी चतुर्थी तिथि रहेगी और 23 सितंबर को भी चतुर्थी तिथि रहेगी। ज्योतिष के अनुसार अगर बात करें तो नवरात्रि में तिथि की वृद्धि अत्यंत शुभ फलदायी होती है। ये माता के आगमन को शुभ और वरदानदायक बनाती है जिससे जातकों को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। जो शारदीय नवरात्र है उसकी मुख्य तिथियां क्या क्या हैं उनको जान लेते हैं। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 22 सितंबर से हो रहा है और घट स्थापना यानी कलश स्थापना 22 सितंबर को ही होगी और महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी और विजयदशमी का जो पावन पर्व है वो 2 अक्टूबर गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो ये रहा शारदीय नवरात्र कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और आप सभी को पुनः एक बार शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सुहागिनों का सबसे पवित्र व्रत करवा चौथ होता है और इस बार 10 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। चांद के साथ छलनी से पति को देखना इस पर्व की सबसे बड़ी रस्म मानी जाती है। और अब बात करते हैं करवा चौथ के पूजन की मुहूर्त की। पूजन का शुभ समय है सुबह 5:16 से शाम 6:29 तक। वहीं चंद्रोदय का समय है रात 7:42 तक। आपको बता दें इसमें पूजन सामग्री क्या क्या होती है। पुष्प, दूध, शक्कर, घी, गंगा जल, सिंदूर, महावर, चूड़ी, चुनरी, छलनी और दीपक। दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से जो 18 अक्टूबर दिन शनिवार को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ये पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की पूजा होती है। धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन और नए सामान की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है जिसका शुभ मुहूर्त है शाम 7:16 से 8:20। अब बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। आपको बता दें शुभ मुहूर्त है शाम को 7:16 से 8:20 तक। 20 अक्टूबर यानी सोमवार को पूरे देश में रोशनी का महापर्व दीपावली मनाया जाएगा। यह दिन अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। घर घर में दिए जलेंगे। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा होगी। व्यापारिक संस्थान भी इसी दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब बात करते हैं महापर्व दीपावली के शुभ मुहूर्त की। पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक। कहते हैं कि दिवाली की रात को किए गए पूजन से समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चौमुखा दीपक जलाना और घर के प्रत्येक कोने में दीप सजाना बेहद शुभ माना जाता है। और दीपावली से एक दिन पहले आती है
छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके तिल के तेल का उपटन और दीपदान का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन चौमुखा दीपक जलाने से नरक से मुक्ति मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोवर्धन पूजा, या जिसे हम अन्नकूट का पर्व भी कहते हैं, जो इस बार 22 अक्टूबर यानी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर गांव वालों को इंद्र के कोप से बचाया था। अब आपको बताते हैं भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज के बारे में, जो इस बार 23 अक्टूबर यानी गुरुवार को ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। भाई दूज में बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं, और भाइयों की ओर से भी बहनों को उपहार देने की परंपरा है। अब आपको बताते हैं भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:13 से लेकर 3:28। और अब बारी है आस्था के सबसे बड़े लोक पर्व यानी कि छठ पूजा की। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संकल्प और आत्मबल का एक उदाहरण भी है। अब बात करते हैं लोक पर्व यानी कि छठ पूजा की तिथियों के बारे में। सबसे पहले 25 अक्टूबर को नहाए खाए, और उसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, फिर 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ, और सबसे आखिर में 28 अक्टूबर को उषा अर्घ। आपको बता दें, व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती हैं। छठ पूजा सूर्य उपासना का पर्व है। ये जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतानों की दीर्घायु का वरदान देता है। कहा जाता है कि सीता माता ने राम के साथ, कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए और द्रौपदी ने राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए छठ व्रत किया था। तो दोस्तों, ये था न्यूज प्लस का फेस्टिवल स्पेशल। नवरात्र की भक्ति से लेकर छठ की आस्था तक हर पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी हो, एक दिया ही काफी है उजाला करने के लिए। हमारी यही कोशिश है कि आप तक त्योहारों की ये संपूर्ण जानकारी पहुंचे और आप अपने घर परिवार के साथ इन पर्वों का आनंद उठा सके। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।